हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। सो भाई, आज मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जानते तो होंगे कि भाई शादी के पहले बिफोर मैरिज हमेशा किसका टोरा होता है? टोरा होता है सर लड़कों का। और शादी के बाद जब शादी हो जाती है तो उसके बाद किसका टोरा होता है? टोरा होता है सर, अब क्या ही कहो सर, दर्द पे हाथ मत रखो, दुखती नस पे हाथ मत रखिए। तो भाई यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में। देखो दोस्तों, होने क्या वाला है, बिफोर मैरिज लड़का अलग लड़की अलग, दोनों के रास्ते अलग अलग। तो भाई टोरा किसका? लड़कों का, मतलब वोल्टेज का। तो जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में आ जाए तो वोल्टेज डोमिनेंस शो करता आता है। तो करंट सोर्स को हम रिडंडेंट कह देते हैं, जरूरी नहीं समझते। तो जब भी पैरेलल सर्किट होता है तो वोल्टेज जो है वो डोमिनेंस शो करता है, समझे? तो हेंस एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। कोई भी एलिमेंट अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगा देंगे तो उसे रिडंडेंट घोषित कर देते हैं, और ये पूरा सर्किट एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। दूसरा कंसेप्ट, शादी के बाद किसका टोरा? जब दोनों के दोनों सीरीज में आ गए, दोनों का बंधन बंध गया, तो भाई अब समझ जाइए, आप समझ गए ना? तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है। जब भी दो एलिमेंट सीरीज में आ जाते हैं तो करंट सेम होती है। कोई भी एलिमेंट अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज में लगा होता है तो वो हो जाता है रिडंडेंट। और ये पूरा सर्किट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एक करंट सोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, समझे? तो पैरेलल में वोल्टेज सोर्स और सीरीज में अगर आ जाए तो करंट सोर्स। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है 10 वोल्ट है, 2 एम्पियर है और 4 ओम है। ये तीनों चीजें पैरेलल में लगी हैं, करंट क्या होगा? तो भाई पैरेलल में क्या सेम होता है? सर वोल्टेज सेम होता है। तो अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी अपीयर हो जाएगा, और 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा तो करंट कितनी आ जाएगी दोस्त? सर करंट आ जाने वाली है 10/4 2.5 एम्पियर। जी हाँ, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। एक और क्वेश्चन कराता हूं, ये देखिए यहां पे क्या दे रखा है आपको। बोल रहा है एक सिंपल सर्किट है इस तरीके का, तो ये वाला सर्किट इन चारों ऑप्शंस में से किसके इक्विवेलेंट होगा? तो आप ही देखो भाई, यहाँ पे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स क्या दे रखे हैं? पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होते हैं तो किसके इक्विवेलेंट होते हैं? वोल्टेज का लेवल चमकेगा, वोल्टेज डोमिनेंस शो करेगा, तो करंट और वोल्टेज एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन मस्त सा देखिए, क्या कह रहा है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो कॉम्बिनेशन कैसा काम करेगा? तो सीरीज में किसका जबरदस्त लेवल है? करंट सोर्स का लेवल है। वोल्टेज सोर्स रिडंडेंट, करंट सोर्स का लेवल है। तो देखिए, हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज ए करंट सोर्स अलोन सीरीज कनेक्शन में? जी हां। हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज ए वोल्टेज सोर्स? जी नहीं। जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सीरीज में आ गए तो जो डोमिनेंस शो करता है वो करंट सोर्स शो करता है। एक और आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहचानते हैं इनमें से कौन सा सही है। देखिए, सीरीज विद एन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर कनेक्ट कर दे सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। क्या करंट सोर्स के साथ सीरीज में कुछ भी कनेक्ट कर दे तो वो रिडंडेंट होगा? एकदम करेक्ट बात है। पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट? जी नहीं, करंट सोर्स के साथ सीरीज में होना चाहिए, तो ये गलत। सीरीज विद एन वोल्टेज सोर्स, ये भी गलत। पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट, ये भी सही। तो आंसर हो गया डी 1 एंड 4। तो ये था बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज कॉन्सेप्ट। अब आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी आपको लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।